जानकार अब कह रहे हैं कि रूस भारत की दोस्ती नया इतिहास लिख रही है और ये इबारत किसी के मिटाने से कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि दोस्त की पहचान मुसीबत में होती है और मुसीबत में पड़े रूस को भारत ने अपनी दोस्ती से दिखा दिया कि चाहे जितना जुल्म हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भारत रूस का हाथ नहीं छोड़ेगा। और ये बात क्रेमलिन को भी अब गहरे से असर की, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया रूस के ऊपर पागल हुई है और हमले कर रही है, एक भारत ही है जो सीना ठोक के कह रहा है कि रूस हमारा दोस्त था, है और दोस्त रहेगा। उसी का नतीजा है कि रिश्तों में कशिश, गर्माहट और रिश्तों के लिए बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं। पहले तेल को लेकर भारत ने रूस को संभाला, अब रूस ने एक बड़ा फैसला किया है। खबरों की माने तो रूस आर्कटिक क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल को भी भारत को बेचेगा, वो भी छूट के साथ। ये तेल पहले यूरोप को सप्लाई किया जाता था, लेकिन पिछले महीने से यूरोपीय देशों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसके बाद इस तेल को दूसरे देशों को देना शुरू कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन, G7 देशों के समूह और ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर में मॉस्को के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था। इन देशों की ओर से कहा गया था कि अगर रूस प्राइस कैप को नहीं मानेगा तो उस पर कई और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। हालांकि रूस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने ये घोषणा कर दी कि जो देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाएगा वो उसे तेल नहीं बेचेगा। इसके बाद आर्कटिक क्षेत्र का तेल यूरोपीय देशों को देना बंद कर दिया गया। एक तेल व्यापारी की माने तो आर्कटिक क्रूड तेल आमतौर पर यूरोपीय संघ में जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं और जाना होगा। भारत को आर्कटिक तेल की सप्लाई मई 2022 से लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो नवंबर में रिकॉर्ड करीब 66 लाख बैरल तेल रूस ने भारत को दिया, जबकि दिसंबर में 41 लाख बैरल। पिछले हफ्ते भारत ने आर्कटिक क्षेत्र के ही वरांडे क्रूड का पहला कार्गो 27 दिसंबर को भारत के कोच्चि बंदरगाह पहुंचा। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया था और तब से पश्चिमी देश ने उसे सबक सिखाने के लिए रूसी तेल लेना बंद कर दिया था, जबकि भारत सरकार रूस के साथ अपने तेल व्यापार को ये कहते हुए पुरजोर बचाव करता रहा कि वो तेल वहीं से लेगा जहां ये सबसे सस्ता होगा। इसकी आलोचना होने पर जयशंकर ने यूरोप को सबक सिखाते हुए कहा था कि जितना तेल भारत एक महीने में लेता है, उतना तेल तो यूरोप वाले आधे दिन में खत्म कर देते हैं। तब यूरोप को काफी मिर्ची लगी थी और ये बात जयशंकर ने अमेरिका में सीना ठोक कर कहा था। फिर किसी ने चू तक नहीं की कि भारत गलत कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका अपना फायदा देख कोई काम करे तो दुनिया अलग तरह से विश्लेषण करती है, और वही काम दूसरा देश करे तो अमेरिका को दर्द होता है। आप अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अपने फायदे के लिए अमेरिका ने क्या क्या किया है। बस भारत भी अमेरिका की ही पॉलिसी अपनाए हुए, लेकिन अमेरिका को परेशानी हो रही है। लेकिन भारत भी अड़ा हुआ है कि जहां से फायदा होगा भारत फायदा उठाएगा। अब उसी कड़ी में रूस ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है। देखना होगा कि आगे अमेरिका क्या कहता है और कैसे रूस भारत दोस्ती को देखता है।